हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को कौन कौन से टॉपिक को लेके आप स्टडी करेंगे जिससे आप एक एलबी पैनल डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। इसके अलावा मैं आपका वेलकम टू एकेडमी करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक सब्जेक्ट लीड करने वाला हूँ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, और सब टॉपिक हम लोगों का रहेगा सिलेबस ऑफ कोर्स। ये हम लोग का जो कोर्स रहेगा ये ऑलमोस्ट यूट्यूब में आप लोगों के लिए फ्री रहने वाला है। इसमें कोई भी चार्जेस आप लोगों को देना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग चलते हैं अपने सेशन में। कौन कौन सी चीजें रहेंगी, आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं वन बाय वन चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट है हम लोगों का ये जो आपका जो हायरार्की दिख रहा होगा डिजाइन इंजीनियर एलबी पैनल का, ये मैंने अलग से सेपरेटली बना दिया है। ऑलमोस्ट 8 या 9 मिनट का है समथिंग। इसको आप देख के वहां पे ये हायरार्की को कुछ समझ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से इसको ओवरव्यू देना चाहूंगा। जैसे आपका पहले सेशन में जो ये आपको दिख रहा होगा ऑटोकैड कंपोनेंट स्टडी और एस्टिमेशन, इसमें हम लोग इन ये जो हम लोगों का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से चीजों को आप स्टडी करेंगे लर्न करेंगे जिससे आप लोगों का जो करियर जो ग्रोथ होने वाला है क्या गेन करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा ये कोर्स आप लोगों के लिए एज आप परफेक्ट तरीके से डिजाइन इंजीनियर बन पाएंगे, इसकी कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री में आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, जितना अपने एंड से एफर्ट्स लगाएंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अपने एंड से कहीं ना कहीं से अपने आप को एक बार स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम में जाना पड़ता है, जिससे आप उस प्रॉब्लम के थ्रू मल्टीपल टाइप के सिचुएशन को आप गेन कर पाएंगे। और चीज़ें रहेंगी कि जितना आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे और उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंडस्ट्री में जब आप वर्किंग जाएँगे, ऑलमोस्ट मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएगा। लेकिन मेरा जो ये आपका यूट्यूब चैनल है एकेडमी करियर है, ये आप रिस्पॉन्स दीजिए पॉजिटिव वे में, जिससे मैं आने वाले सेशन में एक परफेक्ट तरीके से एक बेसिकली एलबी पैनल डिजाइनर के लिए किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, इसके बारे में ऑलमोस्ट मेरा एक रोड मैप फॉलो करते जाइए, जिससे मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट एक कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ जिससे आप एज अ करियर के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सके। तो चलिए हम लोग जैसे ऑटोकैड में क्या क्या चीजें सीखेंगे, कंपोनेंट स्टडी में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एस्टिमेशन में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, इसके बारे में ये ऑलमोस्ट ये वाला सेशन आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे ये हम लोग को देखते हैं कंपोनेंट स्टडी में व्हाट विल बी लर्न इन कंपोनेंट स्टडी में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला है पावर कंपोनेंट। पावर कंपोनेंट में आपका सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी और एसीबी, इसको हम लोग आने वाले सेशन में मैं वन बाय वन चीजें रखूंगा। ये आपके लिए एक सिलेबस का ओवरव्यू है। अब इतना तो पता होना चाहिए कि ये सर्किट ब्रेकर में एमसीबी, एमसीसीबी और एमपीसीबी और एसीबी का जो स्टैंडर्ड है कि इसको बोलते क्या है, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आने वाले सेशन में इसके लिए प्रॉपर एक सेपरेटली वीडियो रहेगा सभी के लिए अलग अलग। नेक्स्ट हम लोगों का ओएलआर, जिसको बोलते हैं ओवरलोड। थर्ड है आपका फ्यूज और फोर्थ है आपका डिस्कनेक्टर स्विच। ये पावर कंपोनेंट की कैटेगरी में इसको रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कंट्रोल कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट में आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, एडर ब्लॉक, टाइमर और रिले। इसमें से पावर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मल्टीपल टाइप के ऑलमोस्ट आपका जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की बात करूं तो 415 वोल्ट में हम लोग इसको सप्लाई देके 415 में भी इसको हम लोग पावर कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर को आप देंगे 220 वोल्ट, सफिशिएंट है वोल्टेज आपको कंट्रोलिंग वोल्टेज के लिए। इसके अलावा आपको एडन ब्लॉक को आपको जानना जरूरी है। एडन ब्लॉक अपन लोग यूज कर सकते हैं एडिशनल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने के लिए। जैसे पावर कॉन्टैक्ट में हम लोग एडन ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं लेचिंग में, इंटरलॉकिंग में या पावर ऑपरेशन में। जैसे इंडिकेटिंग लैंप को अगर आपको डिफरेंट मोड में एक्टिवेट कराना हो
या ऑपरेशन कराना हो तो आप एड ऑन ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइमर की बात करें, टाइमर एज अ टाइमर से आप लोगों को टाइमर से ही चीजें क्लियर हो रहा होगा कि टाइमर एज अ कंट्रोल कंपोनेंट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इसमें जो हम लोगों का जो कॉन्टेक्ट है, एनओ और एनसी का जो चीजें होंगी, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें डेफिनेटली। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉन्टेक्ट के टाइम को हम लोग डिले कर सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं कि कितना परफेक्ट टाइम में हम लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्टैक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का रिले, रिले आपको 12 वोल्ट से लेके आपको 220 वोल्ट तक एसी डीसी में आप ऑपरेट करा सकते हैं विद कंट्रोलिंग वोल्टेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीटरिंग डिवाइस में। अगर हम लोग बात करें तो मीटरिंग डिवाइस में यहाँ पर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, किलोवाट आवर मीटर, इसके बाद सीटी, सीबीसीटी और एएमएफ मीटर, अर्थ फॉल्ट लीकेज रिले। यहाँ पर चीजें आप लोगों को यहाँ पे दो टाइप की कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ। प्राइमरी कैटेगरी में आपको अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर ये कंपलसरी है, ये इसको आप प्राइमरी नीड समझिए। सेकंड नीड में हम लोग बात करें पावर फैक्टर मीटर, किलोवाट आवर मीटर, सीटी और सीबीसीटी, एएमएफ मीटर और अर्थ फॉल्ट लीकेज रिले, आप इसको सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जब भी आप वर्किंग करेंगे तो ये आपको कॉमन ही यूज करने के लिए मिलेगा, ये आपका अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अगला है हम लोगों का पायलट डिवाइस। पायलट डिवाइस में हम लोग इंडिकेटिंग लैंप की बात करें तो आपको डिफरेंट कलर ग्रेडिंग मिलेंगे, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, अम्बेर, इसके बाद व्हाइट, ब्लू, मल्टीपल टाइप के आपको ऑपरेशन कराने के लिए इसको यूज करते हैं। और बेसिकली हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग इसके रिगार्डिंग और भी डिस्कशन करेंगे तो उसमें आप लोगों को एक स्टैंडर्ड बताऊंगा कि ऑन के लिए, ऑफ के लिए और जो भी मल्टीपल टाइप के हैं हम लोग किसके लिए प्रॉपर कौन से इंडिकेटिंग लैंप का यूज करते हैं। इसके अलावा आता है नेक्स्ट है हम लोगों का पुश बटन। पुश बटन में आपको मल्टीपल टाइप के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नॉन इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड, मोमेंट, मेंटेन और मोमेंट्री और इमरजेंसी पुश बटन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ऑलमोस्ट इतना आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए, एज अ पैनल डिजाइनिंग के लिए इट इज इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा और भी चीजें जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो अपने एंड से चीजें वहां पे एफर्ट्स लगा के और भी ज्यादा गेन करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही आप लोगों के लिए अभी एज अ बिगिनर लेवल के लिए इतना ध्यान लेना ये सफिशिएंट है। उसके बाद सेलेक्टर स्विच की बात करें तो यहाँ पर आपको रोटरी में आपका नॉर्मल, वन वे, टू वे, थ्री वे, ये चीजें आपके पास रहेंगी। जब हम लोग वर्किंग करेंगे एज अ प्राइस लिस्ट में तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्राइस लिस्ट के साथ आपको डिफरेंट टाइप के वहाँ पे लॉजिक भी आपको चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों का ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। ट्रिप न्यूट्रल क्लोज का जो बेसिकली सेलेक्टर स्विच अपन लोग यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। बेसिकली हम लोग एसीबी के केस में ट्रिप न्यूट्रल क्लोज के लिए यूज करते हैं। आने वाले सेशन में जब हम लोग एसीबी को कवर करेंगे तो मैं आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि अपन लोग ये ट्रिप न्यूट्रल क्लोज एज अ परफेक्ट और स्पेशली उसी के लिए यूज करते हैं और क्या चीजें रहेंगी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का अनदर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर बैंक, कैपेसिटर बैंक में आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे बैंक, जैसे सिलेंडर टाइप का मिलेगा, बॉक्स टाइप का मिलेगा। इसके अलावा आपकी बात करें तो नॉर्मल टाइप, हैवी ड्यूटी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग सेपरेटली सबके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। बस बार की बात करते हैं। बस बार में आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये दोनों टाइप के ऑलमोस्ट यूज होता है, लेकिन एलवी पैनल में ऑलमोस्ट आपके लिए एल्यूमिनियम का बस बार सफिशियंट है। एल्यूमिनियम की बस बार में आपको कौन कौन से पैरामीटर्स, जैसे कितने आपका थिकनेस, कितने हाइट, लेंथ, किस तरीके से कौन कौन से साइज आप सेलेक्ट करेंगे आपके लोड के अकॉर्डिंग, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल वी लर्न इन ऑटोकैड में। ऑटोकैड में हम लोग कौन कौन सी चीजें सीखने वाले हैं। ऑटोकैड में ऑलरेडी मैंने अपने अपने इस चैनल में ऑटोकैड के रिगार्डिंग जितने भी फ्री क्लासेस लिए हैं या फ्री क्लासेस अपलोड किए हैं उसको आप फॉलो करते जाइए विद पैरेलली, क्योंकि अगर आप ऑटोकैड और इस कंपोनेंट स्टडी को जब आप चीजें दोनों को कवर करेंगे
उसके बाद हम लोग एस्टिमेट जाएंगे। एस्टिमेट के बाद वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं एस्टिमेट बनाने में। ऑलमोस्ट अगर एज ड्यूल स्टार्टर की बात करें तो 10 मिनट सफिशिएंट है एज एस्टिमेट बनाने के लिए ड्यूल स्टार्टर का कोई भी लोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद बहुत जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कवर करेंगे तो उसमें हम लोग एस्टिमेट बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग जीए। जीए के बाद हम लोग वहाँ पे आप लोगों का कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, कितना साइज लेना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइज लेने के बाद वहां पर आपको सबसे ज्यादा जो नीड है ऑटोकैड का, ऑटोकैड के थ्रू ही आप जीए, एसएलडी, पावर स्कीम और आपका कंट्रोल स्कीम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ऑटोकैड में आप लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हो जब मेरे को ई कैड एंड कैरियर्स में फॉलो करेंगे तो वहाँ पे अलग से सभी के लिए, ई प्लान के लिए, ऑटोकैड के लिए अलग से सेपरेटली वीडियो मेरा प्लेलिस्ट वहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक थ्योरी एंड कैरियर्स अपॉर्चुनिटी, व्हाई नीड लर्न ऑटोकैड एंड इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा आपको सेकंड पॉइंट की बात करें बेसिक ऑफ ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यूजर इंटरफेस की भी हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक लाइन यहाँ पर बेसिक ड्रॉ टूल की बात करें, इंट्रोडक्शन हम लोगों का कवर हो गया। अब हम लोग ड्रॉ टूल में चलते हैं। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, सर्कल के बाद यहाँ पर आर्क और सर्कल, सर्कल में आपको कुछ डिफरेंट टाइप के आपको नंबर ऑफ मल्टीपल टाइप के एग्जीक्यूशन मिल जाएंगे कि आप सर्कल को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का आर्क। आर्क वाले सेक्शन में भी आपको ऑलमोस्ट 11 टाइप के एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप आर्क जनरेट कर सकते हैं, आर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलिप्स की। इलिप्स में आप लोग सेंटर, इंडेक्सिस और एलिप्टिकल भी आर्क जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हैच की। हैच में आप यहाँ पर हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रॉ टूल और भी बचा हुआ है जैसे मिसलेनियस पार्ट में स्प्लाइन, स्प्लाइन सीबी, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड, मेजर, रीजन, वाइन आउट, 3D पॉलीलाइन, हेलिक्स, डी नॉट। उसके बाद रिवीजन, क्लाउड, रेक्टेंगुलर, पॉलीगन एंड फ्री हैंड भी आप किस तरीके से ड्रॉ टूल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडिफाई टूल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं जैसे मूव, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड, इरेज, यहाँ पर कॉपी, मिरर, फिलेट, चैम्फर, यहाँ पर ब्लेंड, कर्व, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, स्केल। अरे में हम लोग डिफरेंट टाइप के कुछ एग्जीक्यूशन स्पेशल कैटेगरी में अगर बात करें रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर और ऑफसेट का भी कुछ चीजें यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग मिसलेनियस की पार्ट की बात करें तो यहाँ पर सेट बाय लेयर, यहाँ पे आपको चेंज स्पेस, लेनदेन, एडिट पॉलीलाइन, एडिट स्प्लाइन, एडिट, यहाँ पर मॉडिफाई टूल में आप हैच, एडिट, अरे, अलाइन, ब्रेक एंड बार्क एट पॉइंट, ज्वाइन, रिवर्स, कॉपी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डिलीट, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ब्रैंक टू फ्रंट का कुछ बेसिक चीजें रहेंगी जैसे ब्रैंक टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रैंक टू एबो ऑब्जेक्ट, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट, ब्रैंक टेस्ट टू फ्रंट एंड ब्रैंक टू डायमेंशन टू फ्रंट। यहाँ पर ब्रैंक के लीडर्स एंड टू फ्रंट एंड ब्रैंक टू आल एनोटेशन टू फ्रंट। यहाँ पर सेंड हैच टू बैक का भी कुछ आपको ऑप्शन चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, बात करते हैं एनोटेशन का। एनोटेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब आप टेम्पलेट यूज करेंगे तो उसमें किस तरीके से आप जो जनरल अरेंजमेंट होगा उसको आप कितने किस टाइप के व्यू में दिखाना चाहते हैं जैसे लाइक आप फ्रंट व्यू में, रियर व्यू में, साइड व्यू में। इसके अलावा टॉप बॉटम में भी आप जो शो करेंगे एनोटेशन का इम्पोर्टेंस रहता है क्योंकि आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं विद ऑफ कस्टमर के रिगार्डिंग और आप उसके लिए भी जो आप फैब्रिकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं। फैब्रिकेशन में आप पैनल डिजाइन करते हैं और उसमें आपका एनोटेशन प्लस डायमेंशन दोनों ही बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है। इस केस में आप लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क, लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट्स। इसके बाद जॉर्ज एंड लीडर। लीडर में आप मल्टीपल टाइप की एड लीडर और रिमूव लीडर एंड अलाइन और कलेक्ट का भी कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटोकेट में जिससे आप एक प्रॉपर वे में आप उस चीज को प्रेजेंट कर पाए जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाए हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर लायर का। लायर में आप लेयर प्रॉपर्टी एंड मिसलेनियस का भी कुछ डिस्कस करेंगे अपने ऑटोकेट की सीरीज में। इसके बाद यहाँ पर आता है ब्लॉक। ब्लॉक में आप किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, एडिट विद सिंगल ब्लॉक को किस तरीके से जनरेट करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग गेन करेंगे अपने ऑटोकेट की सेक्शन में। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपको ऑब्जेक्ट कलर, लाइन वेट
एंड लाइन टाइप मैच प्रॉपर्टी का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और ट्रांसपेरेंसी आप कितने में दिखाना चाहते हैं। और मैच प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जब दो लाइनों और डिफरेंट टाइप के जो आप एग्जीक्यूट करेंगे डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को लेके, उसमें जितना ज्यादा हो सके आप मैच प्रॉपर्टी करेंगे तो क्या चाहिए प्रॉपर वे में सेकंड्स में आप उसको चेंज कर सकते हैं, चीजें आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं विथ ऑफ हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज के थ्रू। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर ग्रुप वाले सेक्शन में, यहाँ पर ग्रुप, अनग्रुप, एडिट, ग्रुप, ग्रुप ऑन ऑफ और यूटिलिटीज वाले सेक्शन में आप मेजर, क्विक, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, मिसलेनियस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाले में आप सेक्शन में आप पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड कट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर चीजें आप लोगों को ये भी नोट डाउन करना है कि जितने भी वी आर कंबाइंड लर्न ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कमांड एंड यूजिंग एग्जीक्यूशन। मतलब जब भी हम लोग कोई सा भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप लोगों को शॉर्टकट की के थ्रू आपको लर्न करना भी, और मैं उन चीजों के बारे में भी डिलीवर करूंगा जिससे आप अपने प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर पाएं और अपनी स्पीड को फास्ट अप कर पाएं। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्किंग एक्सेल। मतलब वर्किंग में हम लोग वर्क करेंगे जब हम लोग का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हम लोग कौन कौन से मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। तो पहला है इनकमर सेक्शन एंड मीटरिंग सेक्शन में, उसके बाद कंट्रोल सेक्शन, उसके बाद आउटगोइंग सेक्शन, और यहाँ पर बोल रहे हैं नोट में टू बी कवर ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। वहां पे जब हम लोग वर्किंग करेंगे एक्सेल में तो कौन कौन से इनकमर सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, कंट्रोल सेक्शन में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, आउटगोइंग में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, इन सारी चीजों के कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। प्रोजेक्ट पे वर्क करने से पहले आपको जो पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर जो सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरर होंगे, ऑलमोस्ट इन्हीं से ज्यादातर स्विच गियर इन्हीं से डिलीवर होता है, इन्हीं से ज्यादातर वर्किंग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर का कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे एबीबी, स्नाइडर, एलएनटी और सीमेंस का। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर नोट बोल रहा है मल्टीपल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर टू बी कवर्ड ऑन पैनल बिल्डर रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर हम लोग वर्किंग करेंगे जो कस्टमर का नीड होगा। कस्टमर का नीड होगा कि मेरे को एबीबी में ऑलमोस्ट स्विच गियर चाहिए, या स्नाइडर में चाहिए, एलएनटी में चाहिए, सीमेंस में। तो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर प्राइस लिस्ट पे वर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये रहा कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने ऑटोकैड सीख लिया, प्रॉपर स्टडी कर लिया हम लोगों ने कंपोनेंट का स्टडी करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्राइस लिस्ट के या मैन्युफैक्चरर के कुछ नाम जाने या कुछ इंडस्ट्री के नाम जाने। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप ओवरऑल जो स्किल्स सीख रहे हैं उसको आप प्रोजेक्ट पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और बीएफडी स्टैंड अलोन विथ एंड बीएफडी कंबाइन। यहाँ पर एमसीसी पैनल, पीसीसी पैनल, ईएमएफ पैनल एंड एपीएससी पैनल का भी कुछ यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैनल एंड कस्टमर का नीड है, ये बेसिक नीड है कि ऑलमोस्ट जब आप एलवी पैनल डिजाइन करेंगे तो इसको डेफिनेटली आप अपने end में चीजें होंगी कि कस्टमर का ऑलमोस्ट ये 90% कवर करता है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पैनल में। नेक्स्ट है हम लोगों का हाउ टू फाइंड जॉब एंड सर्च। मतलब जॉब आप सर्च किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज करेंगे जिससे आप डिजाइन इंजीनियर का जो जॉब है आप उसको सिक्योर कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है लिंक्डइन, दूसरा है इंडीड। लिंक्डइन और इंडीड ये दोनों ही जेन्युइन है, इसका मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस केस पे कि यहाँ पर लिंक्डइन पे आपको मेल करना रहता है, इंडीड पे आप जब सीवी सबमिट करेंगे तो ऑलमोस्ट कॉल, व्हाट्सएप या मेल के थ्रू आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा कि हाँ सर मेरे को और भी चीजें जानना है, तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए इंटरव्यू किस तरीके से राइट करते हैं, और इंटरव्यू राइट करने में आपको रिज्यूम किस तरीके से आप बिल्ड करेंगे, रिज्यूम में आप किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, जैसे आपका आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसका स्ट्रक्चर बेस्ड कैसा रहेगा, आपका स्किल्स किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में
रिज्यूम में ऐड करेंगे। इसके अलावा आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, फिर उसके बाद आप जो करंट में और परमानेंट एड्रेस किस तरीके से वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में रिज्यूम में बिल्ड करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आने वाले सेशन में अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा और आप लोगों को लगता है कि कहीं पर और कुछ चीजें छूटा होगा सिलेबस के रिगार्डिंग, आप कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को सर इस सेक्शन का इस सिलेबस के रिगार्डिंग मेरे को वीडियो चाहिए, जिससे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वे में एलबी पैनल का एक रोड मैप के थ्रू एक आपको एक फ्री ऑफ स्ट्रक्चर कोर्स ऑन यूट्यूब में आपको लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वालिटी और ये आपका जो कंटेंट है आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए आई होप कि बेनिफिशियल हुआ होगा। तो आज के लिए हम लोग कितना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कशन करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैरियर के साथ। थैंक यू सो मच।